हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए, वीडियोस को लाइक शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन पावर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करते हुए माँ भगवती महादेव को प्रणाम करते हैं। आप सभी के हृदय में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करते हैं और दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। जो भी आप दे रहे हैं, यूनिवर्स इसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में दे। आज कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है देखते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो। इस वक्त में हम शून्य की स्थिति में, हमें नहीं पता कि किसके लिए क्या गाइडेंस आएगा, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी ज़रूर लिखिए। और नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिए। कुछ लोग बहुत नेगेटिव वे में अपनी चीज़ों को लिखते हैं, तो उसे अवॉइड कीजिए। केवल और केवल पॉजिटिव चीज़ को ही लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू राधा रानी। इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल की ग्रोथ, चैनल की प्रोटेक्शन के लिए थैंक यू सो मच। सारी नकारात्मक ऊर्जा को कट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स को गाइड करने के लिए। प्लीज़ बताएं किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो बधाई हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप जिस भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं। बस यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, गाइडेंस भी आया है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कमी मत होने दीजिए। आपकी जो सफलता की चाबी है, आपका आत्मविश्वास है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बार बार असफलता मिल रही होती है और फिर हमें लगता है शायद हमारे भाग्य में ही कमी है या हमें ये चीज़ मिलेगी नहीं। तो जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी, यहाँ पर सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी देखिए, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ हाउसवाइफ होंगी, कुछ वर्किंग फीमेल्स होंगी, कुछ मेल्स, जो भी हैं आपके साथ अलग अलग एज, सारे एज ग्रुप हैं यहाँ पर। और मेष से लेकर मीन तक सारी राशियों के लिए है, नंबर 1 से नंबर 9 तक सभी नंबर्स के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको यूनिवर्स चाहेंगे ये वीडियो मिलेगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बार बार परेशानी आपको हो रही है, असफलता मिल रही है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट एनर्जी में हैं। और आज का जो टाइम है ना, छल कपट शॉर्टकट से, धूर्तपने से लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए, यूनिवर्स ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करते हैं। और आपकी जो ये इनोसेंट एनर्जी है, ये यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ये वीडियो आपको मिला है। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आपको ब्लेस्ड किया जाएगा आपके इस पवित्र भाव, निश्चल भाव के लिए, आपके इस समर्पण के लिए, इस धैर्य के लिए। थोड़ा सा धैर्य और रखिए, क्योंकि इस वक्त में आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। 1 और 16 नंबर का ये कार्ड कह रहा है। जैसे यहाँ पर भी आया, देखिए दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या आया कि आप बहुत नज़दीक हैं, लेकिन आपकी सफलता की चाबी क्या है? कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है। और ये कार्ड भी यहाँ पर बता रहा है कि वेनस और सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शुक्र और सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके आसपास का माहौल, आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से गणेशा इस नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, इस लड़ाई को जारी रखिए, घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप इस विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं, खड़े रहिए, लड़ते रहिए। लड़ने का मतलब है हार मत मानिए। अगर असफलता मिली भी है, फिर से उठिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब आप
बहुत नज़दीक हैं अपनी मंजिल प्राप्ति की। और गाइडेंस के तौर पर यहाँ पर शुक्र और सूर्य की रेमेडी, सूर्य उदय से पहले जगिए और जो सुबह के एकदम लालिमा वाले सूर्य होते हैं ना, ऐसे चाँद की बॉल की तरह दिखते हैं, उस सूर्य के आगे खड़े होकर अपनी इच्छा बोलिए, प्रार्थना करिए, जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके क्रिएटिव होने से आपके शुक्र आपको बहुत जल्दी ब्लेस्ड करने वाले हैं, यानी आने वाले टाइम में शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और जो आप ये विपरीत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, आसपास के ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थिति से, अपने अंदर के जो विचारों के द्वंद्व हैं उनसे, हर तरीके से जो आप लड़ रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं ये लड़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी। तो ब्रीथ आउट कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, फिर रिलैक्स होके फिर से लग जाइए अपने काम में। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक गाइडेंस और आया है, बुध ग्रह भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यात्राओं के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ भी इस कार्ड में भी सूर्य को बल देने के लिए कहा गया है और साथ में राहु। राहु क्या है, नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंक और एंजाइटी, इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। आपकी ऊर्जाओं को आप प्रॉपर दिशा में नहीं लगा रहे हैं, तो ये गाइडेंस है कि कुछ हरे पेड़ पौधे लगाइए और आप साथ में थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इससे आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और जो कॉन्फिडेंस आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आप लो फील कर रहे हैं, उसमें वृद्धि होगी और आपकी धन की ग्रोथ होगी। इस तरीके से जब आप पॉजिटिव होके, हार्डवर्क के साथ, एक नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका आभा मंडल बहुत सुंदर होगा। एक ज्ञान का प्रकाश, ये पीला रंग यहाँ पर बता रहा है आपका, आपके चारों तरफ होगा। सैक्रल चक्रा यहाँ पर अगेन जुपिटर की ब्लेसिंग होगी, ज्ञान होगा और धन की वृद्धि होगी। आपसे ये कहा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये भी 5 नंबर का कार्ड है और ये भी 5, ये 5 नंबर की ऊर्जा उल्टी हुई है आपकी यहाँ पर। 14 नंबर 1 और 4 की एनर्जी है और 23 नंबर ये भी 2+3, ये भी 5 हो गया, ये सीधी, यानी कि चंद्रमा और गुरु ग्रह आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे। चंद्रमा गुरु ब्लेस्ड कब करेंगे, जब आप सत्कर्म की तरफ हैं और आपकी सोच सकारात्मक है। जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं, इस विपरीत परिस्थिति में भी आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि राहु आपको बीच बीच में नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि गज केसरी योग आपकी कुंडली में होगा, जो एक्टिव किया जा रहा है किसके द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। तो आप पीछे मत हटिए, आपकी हीलिंग होगी। हीलिंग का कार्ड आ गया, पिकॉक यहाँ पर दिख गया है आपको, इसका मतलब इच्छा पूर्ति होने वाली है। और पर्सनल इशू रेस, आपकी कोई बहुत बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने वाली है। आपकी विजय निश्चित है। ये तराजू क्या कह रहा है, आपके साथ न्याय होगा। जिन भी चीज़ों को लेके आपको लगता है कि आपके साथ वक्त ने अन्याय किया, लोगों ने अन्याय किया है, भाग्य ने साथ नहीं दिया है, तो अब वो वक्त आ गया, आपका डिवाइन टाइम आ गया है कि आपके साथ न्याय होगा। तो थैंक यू बोलिए यूनिवर्स से और आगे बढ़िए। एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है न्याय तो होगा, लेकिन अभी जो कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियाँ, इसे भी स्वीकार करिए और रिलैक्स होके आगे बढ़िए कि ईश्वर सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, संघर्ष भी तेरा, आराम भी तेरा। बस अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते रहिए, किसी का अहित किए बिना अपना हित साधते हुए आगे बढ़िए, फोकस्ड होके आगे बढ़िए और इन विपरीत परिस्थितियों से घबराइए मत। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। आप परिस्थितियों से प्यार नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। यहाँ पर ये गाइडेंस भी है।
अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल आपके परिश्रम का फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप सही तरीके से सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट कार्ड ही आया था कि आप अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति आपको होने वाली है। आप अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं। अब उस नज़दीक, जैसे कि आप किसी टेम्पल में जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, और उस टेम्पल में 100 सीढ़ियाँ हैं। अब आप 99 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, बट वहाँ से मंदिर दिख नहीं रहा है। कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ पेड़ हैं, ऐसी स्थिति है। तो एक ही सीढ़ी बची है और आप वहाँ से वापस आने की सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ही सीढ़ी है, बस आपको दिख नहीं रहा है। बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर का मतलब यहाँ आपकी मंजिल से है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ का उल्टा कार्ड यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप और आपके लव वन सेफ नहीं हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि नई शुरुआत हो रही है, आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये कार्ड भी आपको कंफर्मेशन देगा। आप होलनेस की एक नई शुरुआत हो रही है, होलनेस की तरफ आप जा रहे हैं और एक्शन लेने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, मेडिटेट कीजिए, वहीं से आपको सारे हल मिलेंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, अगेन वही आ गया कि आप चीज़ों को ज़बरदस्ती मत पकड़िए, अपना पूरा प्रयास कीजिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। 45 नंबर का पॉजिटिव कार्ड, बहुत सुंदर ग्रोथ होनी है आगे। आपकी प्रोटेक्शन को लेकर और आपके लव वंस के प्रोटेक्शन को लेकर जो आप परेशान हैं उसके लिए यूनिवर्स से हम गाइडेंस मांगते हैं। जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही प्लीज़ बताएं। अब जो लास्ट सीढ़ी है ना, वहाँ पर आपको ये डर लग रहा है कि आपका ऐसा करने से मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस वक्त में मुझे अपने परिवार की तरफ ध्यान देना है, या कुछ भी चीज़ें ऐसी लग रही हैं। तो यूनिवर्स से हम गाइडेंस लेते हैं कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप और आपके लव वन सेफ नहीं हैं। यूनिवर्स इस बारे में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज था। देखिए, सारे मैसेज सबके लिए नहीं होंगे, हो सकता है कुछ सब्सक्राइबर के लिए पूरी रीडिंग हो, पर कुछ लोगों के लिए कुछ कुछ मैसेज ही होंगे। तो किसे लग रहा है अपनी मंजिल के करीब जाते हुए कि लव वन सेफ नहीं है और वो परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आपके मतलब आप लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं आ रहे हैं, पैसे की ग्रोथ रुकी हुई है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपकी जो कैंपर्स की एनर्जी है ये उल्टी हुई है यहाँ पर, और अगेन धन की स्थितियाँ भी खराब हुई हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके लव वन सेफ नहीं हैं। क्योंकि मेन होता है कि आप कई बार आप सोचते हैं कि पैसे से भी आप अपने लव वंस को सेव कर सकते हैं, और पैसा नहीं आ रहा तो चलो काम बनते जा रहे, ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके लव वन सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, माँ लक्ष्मी स्वयं आई। शुरुआत ज्ञान को बढ़ाकर आपको नॉलेज दिया जा रहा है। इतनी परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, पीछे आप देख रहे हैं इस लेडी के ऊपर ये चंद्रमा उल्टा है, दोनों कंधों पर तलवार है, पीछे समुद्र में ज्वार भाटा आया है। लेकिन इसके बाद आपका नॉलेज बढ़ेगा। जो ये आपने तकलीफ़ें सही हैं, विपरीत परिस्थितियों आप लड़ते गए, ना तो धन की ग्रोथ हो रही है और ना ही सेलिब्रेशन आ रहा है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं, ये येलो कलर कह रहा है कि नॉलेज बहुत ले लिया है आपने, और इस नॉलेज के दम पर थोड़ा सा ही सही पैसे की आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। और इसके आगे माँ लक्ष्मी स्वयं यहाँ पर आ गई है। लाल रंग ग्रोथ को दिखा रहा है। इस नॉलेज के दम पर आप यहाँ पर ये कुर्सी बता रही कि आपको पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, धन भी मिलेगी। स्वयं यहाँ पर धन की लक्ष्मी माँ देवी महालक्ष्मी का ही कार्ड आ गया है। तो आपसे कहा जा रहा है चिंता मत करिए कि आपके लव वंस के लिए पैसा कम है, सेलिब्रेशन नहीं आ रहे, काम नहीं बन रहे, सब कुछ होगा। पद, प्रतिष्ठा, धन सब मिलेगा।
पहले आपको इस डिप्रेशन टेंशन से ईश्वर निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी क्या आता है, हीलिंग का कार्ड। आपकी हीलिंग हो रही है। जो आपको बार बार असफलता मिली है और आप एक ही सीढ़ी बची है, वहाँ जाके आप 10 चीज़ें मन में सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, डर रहे हैं, अपने लिए डर रहे हैं, अपने लव वंस के लिए डर रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास कीजिए और अच्छे कर्मा कीजिए, सूर्यदेव की आराधना कीजिए, राहु को शांत कीजिए, अपने बिहेवियर रेमेडीज से इस तरीके से प्रकृति की सेवा कीजिए, सूक्ष्म जीव जंतुओं की सेवा कीजिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आपका आंख बंद करके शांत होकर आप बैठिए, मेडिटेट कीजिए और आपका अंतर मन क्या कहता है उसे सुनिए। वो यही कहेगा कि आपने किसी का जानबूझ के गलत नहीं किया, तो ईश्वर कभी आपके और आपके लव वंस के साथ गलत नहीं करेंगे। जब आप बहुत अशांत हैं तो थोड़ा सा आप म्यूज़िक सुनिए, कुछ वाद्य यंत्र अगर बजाने आते उन्हें बजाएं, नहीं तो आप सुन सकते हैं। इससे आपकी हीलिंग होगी और आपका सहस्रार चक्र जागृत होगा। आप जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं वो लेंगे और आपकी जो नाव है इस तरीके से प्रकृति संभालेगी और इसे पार भी ले जाएगी। आपका 5 नंबर का जो उल्टा कार्ड आया था, यहाँ 5 नंबर का बहुत सुंदर पॉजिटिव कार्ड आ गया है। आपको अपनी स्ट्रेंथ में लाने के लिए ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि आपकी ऊर्जा से एक तरीके से यूनिवर्स आपको मिलाना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों से डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। ईश्वर यही चाह रही, जैसे कि ना जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि आप समुद्र को लांघ सकते हैं, आप उड़ सकते हैं। जब तक उन्हें याद नहीं दिलाया गया तब तक वो भूले हुए थे। ऐसी कुछ स्थितियां हैं, इसीलिए रीडिंग आप तक पहुंची है। तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, सूर्यदेव की आराधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए और आगे बढ़िए पॉजिटिव होकर। डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छे कर्मा, श्रेष्ठ कर्मा करते रहिए। यूनिवर्स कह रही है जीत आपकी निश्चित है। तो किसके साथ रीडिंग कनेक्ट हो रही है, रेजोनेट हो रही है, लिखिएगा ज़रूर अपने इष्ट का नाम या थैंक यू यूनिवर्स। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती।